हाथ बंधन। नमस्ते मास्टर्स। ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। जैसा कि मैंने आज बताया था कि आज हम लोग पंच तत्वों के बारे में जानकारी करेंगे। मतलब कि हमें पंचभूत शुद्धि जो करनी है उसके लिए हमें कैसा खाना चाहिए, और उसको शुद्धि के लिए फिर हम ध्यान भी करेंगे। तो ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम संक्षेप में इसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगी। अम, जैसा कि हमने हमें ये लगता है कि जब हम खाना खाएंगे तो ही हमें ऊर्जा मिलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि खाना खाएंगे तो ही ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलती है हमें एक्चुअली सोने से, और उससे भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमें ध्यान करने से। तो सोने से ऊर्जा जितनी मिलती है उससे ज्यादा एक्चुअली हमें 60% तक सोने में ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर हम ध्यान करें बैठ के तो 80 to 100%, अगर गहराई में जाके करते हैं तो 100% तक ऊर्जा मिलती है, और उतना ज्यादा सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम जान गए कि हमें ऊर्जा के लिए खाना खाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम खाना कौन सा खाना खाएं तो हमारे पांचों तत्व बैलेंस होंगे। तो हमारे पांच तत्व हैं: पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो शुरू करते हैं आकाश तत्व से। तो आकाश तत्व जो है स्वयं भगवान के तत्व से बना हुआ है, और इसकी मात्रा लगभग 60% हमारे शरीर में होती है। 60% इसका प्रभाव रहता है। तो खाना ना खाने से मतलब कि जब हम खाना नहीं खाएंगे, बॉडी को थोड़ा मौका देंगे सफाई होने के लिए, पाचन शक्ति के लिए स्पेस देंगे। आकाश का मतलब स्पेस, तो जितना हम स्पेस देंगे तो वो हमारा अ, आकाश तत्व की पूर्ति होगी। तो उसके लिए अगर 60% बना है तो 24 आवर्स का 60% हमारा कम से कम 14 आवर्स हमें एक टाइम में गैप देना चाहिए। तो अगर हमने रात को खाया है 8 बजे, तो अगले दिन 10 बजे तक कोशिश करें कि कुछ ना खाएं। तो कुछ लोग आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करने लगे हैं, 16 घंटे भी करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी या मजबूरी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी खाना पड़े, तो कोशिश करें आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए, उसे स्पेस देने के लिए 14 आवर्स का गैप दें तो आकाश तत्व बैलेंस होगा। बॉडी में जो भी खाना हमने पहले खाया है वो पच जाएगा, और उसके बाद से बॉडी में के जो जो सारे सिस्टम है उनकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा वायु तत्व। तो पहला भोजन हमें सुबह का 14 आवर्स के बाद अगर जो लेना है तो वो है हमें कुछ लीफी वेजिटेबल्स, जैसे 3 4 तरह की वेजिटेबल्स, जैसे कि मोरिंगा लीफ हो गया, या पालक हो गया, या मैंगो लीफ, व्हीट ग्रास, मिंट मिंट करी लीफ। इनमें से कोई 4 तरह की पत्तियां चूज कर लें। और मिंट लीफ या ये सब थोड़ा कम डालेंगे। अगर पालक है या मोरिंगा है तो वो थोड़ा ज्यादा लेंगे। 1 गिलास जूस बना के उसको पी लें। और तो ये हो गया हमारा अ, वायु तत्व के लिए, वायु तत्व बैलेंस करने के लिए। और ऑफ कोर्स हमें जो भी वायुमंडल में वायु है तो वो भी हमारे भीतर जाती ही रहती है ऑक्सीजन के द्वारा। तो खाने में हमें जूस, पत्तियों का जूस लेना है। और तीसरा है हमारा फायर। पत्तियों के जूस के साथ हम वो भी ले सकते हैं, ऐश गार्ड का जूस भी होता है, जो जो हम पेठे का जूस या कुछ ऐसे बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है वो।
तो उसको भी हम, पत्तियां अगर नहीं मिल पाती हैं आसानी से, तो हम पेठे का जूस भी 1 गिलास ले सकते हैं। हम कोशिश करें नमक ना डालें। अगर हम नमक डालते हैं या गरम कर देते हैं तो उससे वो एसिडिक हो जाता है, तो वो उतना प्रभावकारी नहीं रहता है। तो आते हैं अभी हम अग्नि तत्व पे। अग्नि तत्व के लिए हमें नेचर से ही लेना है, नेचर की रसोई से। वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें दोपहर में वो खाना चाहिए। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हमारा अग्नि तत्व बैलेंस होता है। स्पेशली स्प्राउट्स अगर हम लेते हैं, बीन का स्प्राउट या किसी चने का स्प्राउट कुछ लेते हैं, तो उससे हमारा अग्नि तत्व बैलेंस होता है। तो ये सब बाय राइट तत्वों को बैलेंस करने के लिए इस तरह से खाना है। लेकिन अगर किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कि वो खाने से उल्टा पड़ सकता है, तो कच्ची चीजों के बजाय वेजिटेबल का सूप बना के पी सकते हैं। और उसके बाद से हमारा फिर आता है जल तत्व। तो जल तत्व के लिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पानी, ये हम ले सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, तो हमें कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा, सैलेड का, टोमेटो का, ये सब का उपयोग करें। जैसे टमाटर को जब हम पका देते हैं, स्पेशली किसी हरी सब्जी के साथ पकाते हैं, वो फिर वो स्टोन का कारण बन सकता है। और टमाटर पकने के बाद वो एसिडिक हो जाता है, उसके पहले वो एल्कलाइन रहता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो सब्जियां कच्ची ले सके उन्हें हम कच्चा ही लें सैलेड के रूप में, और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। तो और अगर हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा, हम पका पका की चीजें खाते रहेंगे, तो एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा। और एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड के रूप में वो हमारे जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है। तो जब वो हमारे जोड़ों में इकट्ठा होता है तो वो दर्द करता है, फिर हमारी प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए अपने को डिटॉक्स करने के लिए कच्ची सब्जियों का और फलों का उपयोग करना चाहिए। और फिर आता है हमारा पृथ्वी तत्व, सबसे लास्ट में। तो हम शुरू की है आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा, उसके बाद कम और कम और कम करते जाएंगे। सबसे आखिरी में हमारा आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी से जो भी ग्रेन्स उगे हुए हैं, चावल, गेहूं, दाल और इस टाइप की चीजें जो है, हमें कम से कम खाना है, और एक टाइम खाना है डिनर में। तो वो भी रोटी खाएं तो रोटी और बहुत सारी सब्जी, और चावल खाएं तो चावल, रोटी के साथ चावल नहीं, और बहुत सारा दूध और कई तरह का चीज मिला के ना खाएं। सात्विक ही रखें, तो हमारा पृथ्वी तत्व भी बैलेंस रहता है। कहते हैं कि जो 3 टाइम खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं, मतलब धरती से उगी हुई, धरती में तो खैर सभी उगी हुई हैं, दानों की बात कर रहे हैं। जैसे अगर 3 टाइम कोई अन्न खाते हैं तो वो रोगी हैं, और 2 टाइम जो खाते हैं वो भोगी हैं, और जो एक ही टाइम अन्न खाते हैं वो योगी होते हैं। तो हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, और हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे जब स्वास्थ्य हमारा खराब होने लगता है तो हम बहुत कुछ करते हैं, उसके पहले हमें लगता है कि समय नहीं है या हो नहीं पाएगा, तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये है हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस करने का नेचर में जो दिया गया फल सब्जियां हैं, ये सब खाने से हमारे पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे, और बॉडी डिटॉक्स हो, यही बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी तो वो तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। हमें कोशिश करना है कि बॉडी डिटॉक्स हो। हफ्ते में अगर हो सके तो एक दिन फास्ट करें, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो फास्ट करें। और कुछ लोगों को लगता है कि खाना नहीं खाएंगे तो कैसे ऊर्जा मिलेगी, तो अभी पहले भी बताया है कि खाना खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है, खाना खाने से बॉडी को पोषण मिलता है।
25 साल की उम्र तक हमें ग्रोथ के लिए खाना खाना जरूरी है, 2-3 टाइम। लेकिन उसके बाद कम से कम अन्न कर देना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा लेना चाहिए। अभी 25 साल के बाद हमें सिर्फ थोड़ा खाने, एक टाइम खाने की जरूरत होती है, ताकि बॉडी में जो भी टूट फूट हुआ है या जो भी रिपेयर वर्क करना है, मेंटेनेंस वर्क बॉडी में होना है, उसके लिए अन्न की जरूरत होती है। तो बस उतना ही, उससे ज्यादा करेंगे तो फिर बीमारियों को हम न्योता देते हैं। अ, अभी मैं भी भोगी जोन में मैं भी हूँ, 2 टाइम तो मैं भी खा लेती हूँ। कोशिश करते हैं योगी में चलने के लिए, रात का एक ही बार का भोजन करें। तो ये तो हुआ भोजन के बारे में। आप लोग अपने शरीर को देखते हुए उस हिसाब से इसको अप्लाई करें। जितना अलाउ करे उतना जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कच्ची वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल, अपने सैलेड वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करें, और फ्रूट्स को। और पानी खाना खाने से 1 घंटा पहले पिए, खाना खाने के 1 घंटा बाद। खाना खाते खाते पानी पीने से वो जो हमारी जठराग्नि है वो बुझ जाती है, फिर खाना पचाने में मुश्किल होने लग जाता है। तो खाना पचता नहीं है, फिर वो बीमारियों का कारण बनता है, एसिडिटी का कारण बनता है। तो इतना ही। अब चलते हैं हम ध्यान सत्र की ओर। आप सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। बिल्कुल आराम से सुखासन में बैठते हैं, और हम इन पंच तत्वों को बैलेंस करेंगे। मास्टर्स, हो सकता है 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा लग जाए। आप लोग ध्यान में शांतिपूर्वक बैठे रहिएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सहज स्थिति में पूरे शरीर को रिलैक्स होने देंगे। 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ दें। अपनी बॉडी को एक बार स्कैन करेंगे, टॉप टू बॉटम। हिलाना डुलाना है तो हिला लेंगे। बिल्कुल सहज हो जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ते हुए शिथिल होने देंगे। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाएंगे। ब्रह्मर्षि पत्री जी की ऊर्जा से, सभी मास्टर्स, गाइड्स और एंजल्स की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। ग्रुप की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। शरीर को रिलैक्स होने देंगे। पैरों को, घुटनों को और जंघों को रिलैक्स होने देंगे। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में रखेंगे। अपने हिप्स को, एब्डोमेन को, वेस्ट को, पेट, सीने को, हृदय को, फेफड़ों को रिलैक्स होने देंगे। जैसे जैसे सांस भीतर भरते जा रही, ब्रह्मांड की ऊर्जा सभी कोशिकाओं में भर रही है। पूरी पीठ को और स्पाइन को
ऊर्जा से भरते हुए रिलैक्स करेंगे। हर एक आती हुई सांस को शरीर की एक एक सेल्स में उतरने देंगे, और जाती हुई सांस के साथ सभी थकान को बाहर रिलीज कर देंगे। अपने कंधों को, दोनों हाथों को, पूरे चेहरे को, पूरे सिर को रिलैक्स करेंगे। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है, शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। पूरे शरीर को अनुमति देंगे रिलैक्स होने के लिए। ये समय ध्यान का है। पूरी शांति के साथ ध्यान करेंगे। हर एक पल के साथ जुड़ के रहेंगे। हर एक सांस के साथ जुड़ के रहेंगे। अब आप विजुलाइज करेंगे कि आप चलते हुए एक सुंदर से बागीचे की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सुंदर सा उपवन है। ये उपवन एक नदी के किनारे है। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इस बागीचे में छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, सुंदर फूल खिले हुए, हल्की धूप खिली हुई है। और आप बढ़ते जा रहे, एक ऐसी जगह जहाँ पे गीली मिट्टी रखी हुई है। वो मिट्टी जिसमें आप धीरे धीरे आप उतरेंगे नीचे की ओर। उस मिट्टी में अपने पैर को डुबाएंगे। ये सेमी सॉलिड मिट्टी है, ना तो बहुत पतली है, ना तो बहुत कठोर है। पैर को डुबाएंगे। धीरे धीरे उस मड में उतर जाएंगे। मिट्टी की सुगंध को लेंगे, और ये मिट्टी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आराम से मिट्टी के भीतर बैठ जाए और मिट्टी को शरीर में भरने दे। एक एक कण में भरने दे। जैसे एक छोटा बच्चा मिट्टी से खेलता है, उस दृष्टि से देखें। मिट्टी ही तो है जो हमारा पोषण करती है। हम जैसे चाहते हैं उसे उपयोग करते हैं, खोदते हैं, काटते हैं, चीरते रहते हैं।
फिर भी वो कितनी सहनशील है, हमेशा क्षमादान करती रहती, हमें जो चाहिए प्रदान करती रहती है। उसके इन गुणों को शरीर में उतरने दे। घबराए नहीं, हम मिट्टी के ही बने हैं। जो हम खाते हैं वो मिट्टी से ही आता है, मिट्टी में ही वापस जाता है। सब कुछ मिट्टी से ही इस धरती पे बना है। आपके शरीर के एक एक कण को मिट्टी भिगा रही है, प्रवेश कर रही है। और जितनी भी नेगेटिविटी है, लोअर एनर्जी है, एंजाइटी है, फियर है, सबको एब्सॉर्ब कर रही है। जैसे एक माँ की गोद में बच्चा कितना सुखी और सुरक्षित फील करता है, 2 साल के बच्चे की तरह महसूस करें। अपनी सांसों की डोर पकड़े रहेंगे, चाहे जिस किसी तत्व में जाए। आप मिट्टी से सराबोर हो चुके, धीरे धीरे वहां से उठेंगे और बाहर आएंगे। धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे से नदी में उतरना शुरू करेंगे। पृथ्वी तत्व को प्रणाम और धन्यवाद करते हुए जल तत्व की ओर नदी में बढ़ेंगे। अपने पैर को नदी में पहला स्टेप लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पानी को फील करेंगे, कितना तरल, कितना सरल। शुद्ध भावना, अच्छी सोच के साथ जाएंगे। जल तत्व इमोशंस को एब्सॉर्ब करता है। जैसी भावना रखेंगे जल में, वो भावना एब्सॉर्ब हो जाएगी। आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और पूरी मिट्टी को धो लेंगे, जो भी टॉक्सिन्स सब रिलीज कर देंगे। जल तत्व एक एक कण से भीतर उतर रहा है, पूरी तरह से जल में प्रवेश कर जाएंगे। घुटने तक, कमर तक पानी में आगे बढ़ेंगे और ऊपर और आगे। वो जल आपकी हाइट तक ही है, आपको डरने की कोई जरूरत। सीने तक, कंधे तक, गले, गर्दन को भिगाता हुआ धुलता हुआ ऊपर की ओर आपका चेहरा, आपका सिर। आप पानी के अंदर अच्छे से सांस ले पा रहे हो। आप चाहें तो वहां बैठ जाए, आप बिल्कुल सांस लेने में सक्षम हो। चल के अणु अंदर जाके आपके
सभी कोशिकाओं की धुलाई कर रहे हैं। जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, जो भी दुख दर्द है, उन्हें रिलीज हो जाने दे। जल से सरलता सीखेंगे। ऐसे जल बहता हुआ आगे बढ़ता जाता है, निर्भीक निडर, चट्टानों को चीरता हुआ, पत्थरों से टकराता हुआ आगे बढ़ता जाता। ठीक निर्भीकता, उसकी निर्भीकता और सरलता को अपने कण कण में उतरने देंगे। पानी जहां भी रखा जाता अपने बर्तन का आकार ले लेता है। उससे कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं। मुझे ऐसे ही रहना या वैसे ही, परिस्थिति अनुसार बदलने वाला तरल पदार्थ। जल धीरे धीरे वहां से उठेंगे। आप पूरी तरह से खुल गए, साफ हो गए। जल से, जल को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जल से सरल होने की, निर्भीक होने की सीख लेते हुए बाहर आएंगे। और सुंदर फूलों के बीच बने रास्ते से चलना शुरू करेंगे। ऊपर धूप खिली हुई है। धूप से अग्नि हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। और पास में ही लकड़ियों का समूह रखा है, जहां पे आग जल रही है। वहां पे आप जाके बैठ जाएं। बाहर से अग्नि धूप के रूप और लकड़ियों के जलने से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही, उसे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने दे। थोड़ा ज्यादा गर्म लगे कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कर ले। फील करेंगे एक एक सेल्स में, कण में ऊष्मा पहुंच रही है, अग्नि पहुंच रही है। आपके कण को जागृत कर रही है, ऊर्जावान बना रही है। बैलेंस होने दे अग्नि तत्व। हमारे भीतर जो जठराग्नि जलती रहती है, हमारे पेट में जो भोजन को पचाने में काम आती है, वो बैलेंस हो रही है। अपने दे शरीर को इस ऊष्मा में, पैर से सर तक इस अग्नि का प्रवाह हो रहा है। ये अग्नि पृथ्वी के भीतर भी
लावा के रूप में मौजूद हमारे भीतर जठराग्नि में, ब्रह्मांड में सूर्य के रूप में उपस्थित इस अग्नि को प्रणाम करेंगे और वहां से उठ जाएंगे, धीरे धीरे चलते हुए। एक छोटी सी पहाड़ी है, उसकी ओर जाएंगे। पास में ही पहाड़ी है, धीरे धीरे उसकी ओर जाए और उस पे चढ़ के हिल टॉप पे चले जाए, उसकी ऊंचाई पे, चोटी पे चले जाएं धीरे धीरे। वहां पे सुंदर हवा चल रही, हवा, वायु जो गैस के रूप में पृथ्वी में उपस्थित, ब्रह्मांड में ऑक्सीजन और वायु के रूप में जो हमारे भीतर प्राण वायु के रूप में उतरता रहता। इस पवन देव को प्रणाम। ये श्वास पवन पुत्र हनुमान की तरह हमारे भीतर हर वक्त अंदर और बाहर होता रहता। अच्छे से इस वायु को भीतर महसूस करेंगे। 3 लंबी गहरी सांस भर के छोड़ेंगे और अच्छे से फील करेंगे शरीर के हर कोशिकाओं में इस प्राण वायु को उतरने देंगे। भर लीजिए प्राण वायु को खूब सारा। वायु से हम सीख सकते हैं जीवन के प्रवाह में बिल्कुल हल्के होके चलते जाना है, चलते जाना है। अब हम आकाश तत्व को फील करेंगे अपने भीतर। आकाश तत्व हमारे भीतर में, बाहर भी, पूरी वायुमंडल में, वायुमंडल से बाहर भी सब जगह उपस्थित है। वह परमात्मा के तत्व से बना हुआ है, आकाश तत्व। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को खोलकर कंधे के लेवल तक लाएं और खुद को खुला छोड़ दें। महसूस करें। अगर आपको ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, फील करें बस खुली बाहों से आकाश तत्व को, जैसे आलिंगन कर रहे हैं, उसे भर ले। आकाश तत्व हमें विशाल होना सिखाता है,
खुली बाहों से अपने जीवन में सभी को स्वीकार करें, जैसे आकाश तत्व बिना भेदभाव के सभी में उपस्थित है। बिल्कुल निर्भीकता के साथ खड़े रहे। आकाश तत्व को धन्यवाद करेंगे, उससे विशालता की सीख लेंगे, ओपननेस की सीख लेंगे। धीरे से उस पहाड़ी पर ही बैठ जाएं, आनापानसती ध्यान की मुद्रा में। आपके भीतर पांचों तत्व बैलेंस हो चुके हैं। आपका शरीर और मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो चुका है। अपने सांसों के साथ जुड़कर ध्यानस्थ हो जाए। अपने अवेयरनेस को अपनी नाक के आगे लेके आएंगे। श्वास नाक से कैसे भीतर, नाक जैसे एक पिरामिड है या गुफा रूपी पिरामिड है, उसके भीतर ना हवा जा रही है, प्राणवायु, और थर्ड आई तक फील करेंगे। सो नाक से भीतर थोड़ा ऊपर तक फील करेंगे और ऊपर से फील करते हुए नाक से बाहर बस अवेयरनेस में रहेंगे। प्राणवायु नाक के आगे से भीतर आज्ञा चक्र को छूता हुआ धीरे धीरे नाक से बाहर, भीतर और जाने की, भीतर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया को शांत भाव से, साक्षी भाव से देखते रहे। बस देखते जाएं।
हर एक आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से, क्राउन चक्र से पूरे शरीर में भर रही है। उसे स्वीकार भाव से पूरे शरीर में भरने दें। उसे अनुमति दें आपके एक एक शरीर के एक एक कण में भरने के लिए। जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे, स्वीकार भाव में रहेंगे, ऊर्जा अपना काम करती जाएगी। जहाँ कहीं भी अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी, वो खुद ब खुद वहां प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी। आप अपने सांसों के साथ नाक के द्वार पे एक पहरेदार की तरह पूरी अवेयरनेस के साथ साक्षी भाव में तैनात रहें। ये पल आपका है। एक भी पल आपकी अवेयरनेस के बिना निकलने ना पाए। अपने अवेयरनेस को धीरे से ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पे टिकाएंगे। गुरु तत्व को प्रणाम करेंगे। गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। हम जिन किसी से सीखते हैं वो हमारे गुरु ही तुल्य ही है। परम ऊर्जा को, गुरु तत्व को कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा हर वक्त बनी रहे, इस भावना के साथ। अवेयरनेस में अपनी आज्ञा चक्र बने रहेंगे। बिना आज्ञा चक्र के बैलेंस हमें क्लैरिटी नहीं रहती, कंफ्यूजन बढ़ता है। हमारी सदगुरु की कृपा बनी रहे और वो कृपा हमें मिलती है सांसों से जुड़कर। अब अपने अवेयरनेस को सहस्रार चक्र पे लेके आएंगे। सिर के मध्य में शिव तत्व से जुड़ जाएंगे, परम तत्व से। पूरी अवेयरनेस के साथ क्राउन चक्र पे अपनी सांसों को फील करेंगे। आपका शरीर शुद्ध, शांत, निर्मल हो चुका है।
होता शुद्धि के बाद ऊर्जा बहुत तेजी से क्राउन चक्र से भरते हुए पूरे शरीर में उतर रही है। साक्षी भाव से देखते जाएंगे। पूरी ये गोल्डन लाइट आपके शरीर को सुनहरा बना रही है। आपका पूरा भौतिक शरीर और एनर्जी बॉडी, प्राण शरीर सब ऊर्जा से भर चुका है। क्लेंस्ड एंड प्यूरिफाइड हो चुका। 2 मिनट तक बिल्कुल शांति में ध्यान करेंगे। आप पंच तत्वों से ऊपर, सभी तत्वों से ऊपर शिव तत्व से जुड़ चुके हो। शिव कृपा आप पे बरस रही। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव वो परम ऊर्जा है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे। 3 लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसे फील करेंगे अच्छे से अपने शरीर में। और सांस को छोड़ते हुए ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा को फैल जाने देंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस भावना के साथ अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखेंगे। परम पिता परमेश्वर, परम शिव, महाआद्य शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पत्री जी को, गुरु मंडल के सभी गुरुओं प्रणाम और धन्यवाद। हमारी श्वास गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर के एक एक कण को
हीलिंग स्वीकार करने के लिए, हमारे लिए दिन रात काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंच तत्वों को जिनकी हमने अभी शुद्धि की, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। नवग्रहों को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हमारे माता पिता को, सभी एंसेस्टर्स को, वो एंसेस्टर्स जो दूसरे ग्रहों से ऋषियों के रूप में और फिर हमारे डीएनए में अभी तक उपस्थित है, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे ग्रुप में जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। ऊर्जा को फील करेंगे। हाथों में बची ऊर्जा को वापस आंखों से अंदर कर देंगे। अपनी आंखों को हथेली के भीतर धीरे धीरे झपकाते हुए खोलेंगे। और हाथों को धीरे धीरे हटाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथ को खोलेंगे और क्लैप करेंगे। ऊर्जा को इंटीग्रेट करने में क्लैपिंग मदद करता है। आप सभी को बहुत 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 थैंक यू सो मच।